औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ उनकी खिदमत में सरज़मीन सियालकोट से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि शहर सियालकोट को उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत और भी बहुत सारे हवाले हैं, मगर मैं समझता हूँ कि सियालकोट को जो एजाज़ हासिल है उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत जो है वो हज़रत डॉक्टर मोहम्मद इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये शायर मशरक़, ये उनकी सबसे बड़ी वजह है शोहरत है सियालकोट की। दोस्तों, आपने पाकिस्तान का तस्वर ही नहीं दिया, बल्कि अगर मैं रूहानी हवाले से भी बात करूं तो बड़े पक्के सच्चे आशिक़ रसूल, और उन्होंने अपने अशार में, अपने उस अफकार में, अपनी उस फ़िक्र में एक रूहानी फ़िक्र भी दी लोगों को। तो दोस्तों, उनके इस शेर के साथ मैं अपने सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या हलो कलम तेरे है। तो दोस्तों, इलामा इकबाल ने, मैं समझता हूँ, जहाँ एक हमें आज़ाद ख़ित्ते का एक तस्वर दिया, वहाँ एक अपने नौजवान को एक रूहानी फ़िक्र का फ़लसफ़ा भी उसके सामने रखा। आज हम उससे कोसों दूर हैं, यानी आओ ये कोई मौका नहीं है इस सिलसिले पे बात करने का। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर सियालकोट का एक बड़ा खूबसूरत शौक़, और मैं समझता हूँ कि इस खिलाड़ी ने अपनी कम उम्री में आपके इस फ़न में बड़ी वजह शोहरत पाई। तो मेरी मुराद उस्ताद आशिक़ हुसैन ऑफ सियालकोट, मैं उनकी घर वाली इस छत से उनके पास मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आशिक़ भाई का बिहाफ ऑफ बाऊ नासर खलीफा नोमी जोड़ा मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पंजाब का जो मेगा इवेंट हो रहा है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने भरपूर मावनत भी की। आशिक़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिक़ भाई क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो दोस्तों, आशिक़ भाई की एक वजह बहुत सारे आप लोगों को पता भी होगा कि आज मैं मैगजीन के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आशिक़ भाई ने ये काम आज से बहुत अरसा पहले स्काई बर्ड्स के नाम से सियालकोट से शुरू किया था। ये एजाज़ भी इनको हासिल है। मैं समझता हूँ हम एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। इन्होंने ज़रा थोड़ा सा सफ़र स्टार्ट करके आगे फिर इनका कबूतर परवरी का सिलसिला शुरू हो गया। तो हम भी 2006-07 से आपकी खिदमत में हैं। आशिक़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आशिक़ भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम था आशिक़ भाई आज? मौसम लाला सुबह काफ़ी बादल थे, तकरीबन 8 बजे तक बादलों का जो है वो कह लें कि हल्ला गुल्ला रहा है। अच्छा। तो बाद में माशाल्लाह मौसम ठीक हो गया। की क्या पोजीशन थी सुबह? तकरीबन जो नेट बता रहा था वो 45 थी, लेकिन 45 मेरा ख्याल चली नहीं, लेकिन तकरीबन 30 राउंड बोट थी सुबह। तो आपने जैसे सुबह कबूतर उड़ाए हैं, आप छत पे यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था। 5 बजे बारिश हुई थी? आप नहीं, बारिश यहाँ हमारे यहाँ नहीं हुई। मैं अभी सियालकोट से हो कह रहा हूँ। रहबर अजीम कह रहा था कि वहाँ समड़ियाल में थी, मुंसर से बात हुई थी मेरी। अच्छा। तो वहाँ बारिश थी समड़ियाल में। अच्छा। तो आपने सुबह फिर 5 बजे कबूतर? आपने 5 बजे उड़ाए हैं। तो आशिक़ भाई, आप हमारे टूर्नामेंट में, उस मेगा इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा सियालकोट कमेटी का कप है, और कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट? लाला जी, हमारे सियालकोट में तकरीबन 5-6 कप हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो इवेंट है वो अपना यानी कि 5 लाख रुपये 4 कारें इनाम है, यानी कि वो सबसे बड़ा जो मतलब सियालकोट कमेटी की तरफ से है वो माशाल्लाह चल रहा है। उसका नाम जो है अपना सियालकोट पिजन यानी कतर, दोहा कतर कप के नाम से जो है ना हमने वो करवा रहे हैं। तो उसमें 12 छतें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सियालकोट की है, मुबारक की बर। 12 क्या पोजीशन है उस टूर्नामेंट? उसमें पहले नंबर पे नुमान भट्ट सियालकोट स्वीट वाले हैं, दूसरे नंबर पर इम्तियाज हीरा के शागिर्द शानी भट्ट साहब हैं,
तीसरे नंबर पे हमारी वो दूसरी छत सुहेल खुर्रम वाली, ये साथ ही है बिल्कुल। तीसरे नंबर पे वो 419 पे वो हैं, और 419 चंद मिनटों से वो हसन शाह चौथे नंबर पे जा रहे हैं। ये 4 लोग जो है सरफरिस्त हैं चंदी चारों। इनमें आपस में बड़ा टफ मुकाबला है। बिल्कुल टफ मुकाबला है। प्राइस क्या है इस टूर्नामेंट? इसका प्राइस पहली जो GLA कार है लाला जी, अच्छा। दूसरी दूसरी जो है वो अपना होंडा स्विक है। तो इस तरह इनके 4 कारें हैं उसमें, इनाम जो है। टोटल 4 इनाम है? नहीं 6 इनाम है टोटल। 6 इनाम है? हाँ 6 इनाम है। तो इसके अलावा सियालकोट कमेटी का काफी? सियालकोट कमेटी का माशाल्लाह सबसे बड़ा जो हमारा कह लें उसमें 62 छतें जो है वो हिस्सा ले रही हैं, तो उसमें पहला इनाम कार है। और माशाल्लाह इन्हीं को उसमें भी काफ़ी कह लें कि ज़बरदस्त मुकाबले काटे। वो कितनी एंट्री का है? वो 30,000 एंट्री का है। 30,000। और तकरीबन 15 लाख के इनाम आते हैं उसमें। तो उसमें कितनी उड़ानें कितनी है उसकी? उसकी 7 उड़ाने हैं। 7 के 9 उड़ाने? 7 उड़ाने हैं। जो हमारा टूर्नामेंट कार वाला उसमें 9 रुस्तम में सियालकोट वो 9 उड़ाने हैं उसमें 9। तो दोस्तों दोहा कतर रुस्तम में सियालकोट कप जो है, जिस तरह के आशिक भाई ने आपको बताया कि ये 12 खिलाड़ी हैं, इनके दरमियान ये मैच है। 4 का उन्होंने नाम बताया, जिसमें सरे फहरिस्त इस वक्त तक चौथी उड़ान के बाद उस्ताद नुमान भट्ट सियालकोट स्वीट वाले वो सरे फहरिस्त जा रहे हैं। इसी तरह सियालकोट कमेटी दोस्तों आप भी देख रहे हैं, मैं भी गुज़श्ता 4, 5, 6 सालों से उनकी कवरेज कर रहा हूँ। वो भी सियालकोट की सतह पे बड़ा शानदार शो करवा रहे हैं। 7 उड़ानों का उनका टूर्नामेंट है और उसमें 30,000 रुपये एंट्री है। तो आइए दोस्तों इस छत पे कोई मुनसफ आए उनका हाल अहवाल लेते हुए। तो मैं आशिक भाई आज आपने देखा कि पंजाब भर में मुख्तलिफ फजला में बारिश हुई, कहीं जिस तरह आप मिठू लाली का आपने देखा कि वो बेचारा दिखा भी रहा था कि मेरे कबूतर ये देखें बिल्कुल भीग गए हैं। इस तरह और गुजरात में ख़राब हुआ, गुजरांवाला में, बाकी अजला में भी। आशिक भाई पंजाब की सतह पे एक बड़ा ब्रॉड एक सिलसिला हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हो रहे हैं। आप लोग जो है एंट्रियां भी देते हैं, साल भर आप लोगों की एक मेहनत भी होती है। क्या समझते हैं आपके इन तमाम कमेटियों को इस हवाले से कोई एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल लाला जी, एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। साथ में ये है कि जो प्लेयर हैं खेलने वाले वो भी इसमें शामिल होने चाहिए, और मतलब रूल जो है वो तकरीबन एक होने चाहिए पूरे पंजाब के। तो मैं इसमें आशिक भाई आपका बड़ा तजर्बा है। खैर मैं तो इस फन से मैं आपके मजमून के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका एक बड़ा तजर्बा है ज़िंदगी का। ये जो बैनुल-अज़लाई टूर्नामेंट है इसमें कहीं मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, कहीं थोड़ा ख़राब हो गया, तो इस हवाले से आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे कि जनरली तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर कोई ऐसा कोई वो कानून मुरतब करें? पैमाना इसमें लाला जी मतलब एक पैमाना होना चाहिए। मतलब एक तो जो रूल चल रहा है कि यानी कि 5 बजे टाइम उड़ान का है, यानी कि 5 बजे ही झंडी होनी चाहिए। और मतलब जिन इलाकों में बारिश हो रही हो वहाँ अब तो यानी कि आपके पास कैमराज हैं, ठीक है, उसकी मूवी बनेगी। यानी कि पैमाना ये होना चाहिए कि आपका अगर फर्श गीला हो जाए तो आप कबूतर रोक सकते हैं, ठीक है, नहीं उड़ा सकते। नहीं मतलब बारिश अगर हो रही है तो आप कबूतर ना हो। उसके बाद अगर हवा है, तूफान है बहुत तेज, यानी कि बहुत ज्यादा तूफान, ऐसा तूफान जो मतलब कह लें कमेटी उसको मतलब करे 30+ हो, यानी कि 30+ हो, उस यानी कि पैमाना होना चाहिए ना। 30+ जब हवा हो तो तब भी यानी कि कबूतर रोक लेने चाहिए। ये 2 चीज़ें जो है ना यानी कि पैमाने के एतबार से हर कमेटी ऐलान करेगी हमारे शहर में ये यानी कि चाह रहे हैं। आजकल तो नेट में यानी कि सॉफ्टवेयर हैं जो यानी कि बता देते हैं, यानी कि ऑनलाइन होते हैं, मतलब वो 1 मिनट बाद अपलोड करते हैं और पता चल जाता है कि हवा कितनी चल रही है। तो दोस्तों ये उस्ताद आशिक हुसैन ने अपनी ये तजावीज़ दी। मैं भी समझता हूँ दोस्तों कि तमाम काबरीन को जितने भी शौक करवाने वाले लोग हैं उनको इन 3-4 मामलात पे जो है टूर्नामेंट का क्राइटेरिया है को वक्त का सिलसिला हो, मौसमों की खराबी के हवाले हो, तमाम दोस्तों को मिल के पंजाब की सतह पर आज अगर आप देखें तो पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। कहीं 6 बजे उड़े हैं, कहीं 5 बजे उड़े हैं, कहीं 5:15 उड़े हैं, कहीं 5:12 पे उड़े हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी आज सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मैं भी इस हवाले से तमाम काबरीन से गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले पे मिल बैठें। लोगों का एक पूरा एक सिलसिला होता है साल का, आप बड़ी बड़ी एंट्रियाँ वो आप लोगों को देते हैं, तो आप लोगों का भी काम है कि उनके हवाले से आप अपनी सोच विचार रखें। तो आइए दोस्तों कुछ मुनसब से हाल अहवाल लेते हैं। उधर आ जा रोटी, बैठे रहो। क्या ठीक है, आप खैरियत से हैं?
तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत पे ये जो दो मुनसफ हैं मेरे साथ बैठे हैं, आइए इनसे कोई हाल अहवाल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको शौक भी दिखाएंगे। शौक से मुराद के उस्ताद आशिक हुसैन ने यहीं अपनी ये घर वाली छत पे इन्होंने अपना एक ब्रीडिंग का भी बहुत बड़ा सेटअप रखा हुआ है, और इसके साथ साथ वो अपने शौक की आबियारी भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या बोल रहे हैं बेटा जी? अच्छा पुत्र आप शौक करते हो? जी बचपन से शौक है। कबूतर रखे हुए हैं? हाँ रखे हुए हैं। कौन सी छत से आए आप? ये बरामदी मोड़ मोहल्ला मुसलमपुरा से। किस नाम से है वो छत? किस? उस्ताद शहजाद उर्फ गंग। अच्छा अच्छा, उनकी छत से उनकी हैं। छत से आए? हाँ। सुबह आप कितने बजे आए यहाँ? इधर 4:45 बजे से। 4:45 बजे पहुँच गए थे आप? हाँ मोरे लगाए हैं इधर। अच्छा, आके मोरे लगाई? हाँ। कितने कबूतरों को मोरे लगाई? 11 कबूतरों को। 11 कबूतरों को? जी। पिछली कबूतरों की कोई सैंपल वगैरह चेक किए हैं कबूतरों की? मोरे जो पिछली हाँ लगी? वो भी चेक की हैं, रोज़ाना चेक। ये तकरीबन 5वीं उड़ान है ना, जी जी। तो जब भी मोर लगाते हैं पिछली भी चेक करके फिर लगाते हैं। तो उसके बाद आखिरी टाइम जिस वक्त सारे कबूतर बैठ जाते हैं जी तो फिर दोबारा कबूतरों को चेक करते हैं? जी मोरे चेक कर लेते हैं। तो मेन बात ये है कि हमें तो कबूतरों की पहचान भी है सही है कि ये कबूतर को हमने मोर लगाई है और ये उड़ के बैठा। आप 5 उड़ानों से आप लगातार आ रहे हैं? जी लगातार आ रहे हैं 5 उड़ानों से। अच्छा, उसके बाद कितना गुजंडी टाइम कितना दिया था? सुबह मौसम कैसा था यार? आज मौसम की बात मौसम करते हैं। सुबह बादल थे, अच्छा। हवा थी। हवा किस तरह थी, मतलब किस पोजीशन में थी आप? इतनी- एक तो आम हवा होती है, एक तूफान होता है, आंधी होती है, इतनी तेज हवा नहीं थी, मतलब हवा- दरमियाना हवा थी। 5 मिनट झंडे का टाइम था। तो सुबह यहाँ इस छत से कितने बजे उड़े हैं कबूतर? पूरे 5 बजे। 5 बजे उड़ गए थे? जी। तो उसके बाद छत कितने बजे खुली है? छत 2 बजे खुली है। 2 बजे? जी। किस पोजीशन में खुली है छत? ये 2 बजे खुली है छत। नहीं छत तो खुली। हाँ। मतलब उसमें कोई पोजीशन होती है कि कबूतर को बाहर छोड़ने होते हैं या इस तरह का कोई सिलसिला होता है? ये कबूतर काट के छोड़े हैं इन्होंने बाहर। हाँ 3 पार छोड़ के अंदर से काट के फिर बाहर छोड़े। मतलब चप्पे जिन्होंने कहते हो, टोटल चप्पे कर? जी। अच्छा अच्छा। इसी तरह दोस्तों एक और मुनसब, ये आप और भी दोस्त अब आप यहाँ शौक करने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब दे? ठीक ठाक। खैरियत है? खैरियत। ठीक ठाक हो? शुक्र है। उसी किहड़ी छत तो आए हो जनाब? मैं करोलू आया, पुरंदा करोल पिंड सुने। अच्छा अच्छा अच्छा, करोल तो? हाँ जी। अच्छा अच्छा नहीं। अच्छा। चौधरी शबीर बड़ायत जी परदेसी भाई है हमारा। नहीं मैं छत की बात नहीं, वो परदेसी भाई है, उस्ताद आशिक हुसैन का शागिर्द है और बैरून ममालक सऊदी अरब में है। उस गांव से ये करोल एक गांव है, सियालकोट का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। पूरन के खूह के हवाले से उसकी एक बड़ी इफादियत है वहाँ। तो किस छत से आए आप वहाँ से? मैं मलंगा की छत पे। मलंगा ली? हाँ। ये कब की तरफों आए हो या? बाजी लगी। अच्छा। हाँ बाजी। अल्लाहु अकबर। सुबह तुसी मौजूद सो जिस सुबह कबूतर उड़ाए ने? मौजूद से। अच्छा, कितने कबूतर उड़ाए? 11 कबूतर उड़ा। 11 कबूतर उड़ाए ने। कबूतਰਾਂ ਨੂੰ रंग किस तरह ਦਾ लगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ? रंग सारे लैदा ਸਾਰੇ। नहीं किस तरह, किस पोजीशन कुछ है? लाल, ਦੋਵਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਰੰਗ। रंग ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੈ? ਲਾਲ ਹਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲਾਲ, ਰੰਗ। ਹਰਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ, ਆਹ। 3 ਰੰਗ ਲੱਗੇ। ਤਿੰਨ ਰੰਗ। ਜਾਮਨੂ ਜਾਮਨੂ। ਰੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7:53 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡੀ 8 ਵਜੇ ਕਰੇ 8 8:30 ਵਜੇ 8:30। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਾਹ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਦੀ? ਅੱਛੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ? ਆ ਨਹੀਂ ਵੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ? ਰਹੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ मतलब कबूतर ने जिससे तक भी गए नजर आते रहे ने? नजर आते रहे। तो दोस्तों मुनसफीन की बातें आपने सुनी। इसी तरह दोस्तों अब हीरा आपको ज़रा थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत माहौल है। आशिक भाई ने ये अपनी घर वाली छत को नया इन्होंने डेवलप करके नीचे ये हीरा आपको दिखाएगा भी ऊपर से। ये सारा नीचे अगर हीरा आपको दिखा रास्ता दे, ये सारा ब्रीडिंग का इनका सेटअप है बहुत बड़ा से। आशिक भाई कितने जोड़े लगे हुए हैं तकरीबन? तकरीबन लड़ाई 500 के राउंड पर लगे हुए। 500 जोड़ा? हाँ 500। तो दोस्तों 500 जोड़ा। इसी तरह दोस्तों इस छत पे एक छोटा उस्ताद, उसे मैंने नाम दिया हुआ है शेरी।
काफ़ी अरसा से वो उस्ताद जी के साथ है। सरगोदा से तल्लक है, सरगोदा से इसका तल्लक है। आशिक भाई, और अब क्या आप देख रहे हैं कि आज खुसूसी तौर पे आज बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं इस हवाले से, मौसम के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। बिल्कुल, ये जो मतलब आपको पता है कि जो बाजियाँ जिन लोगों के मुकाबले 1 to 1, उनके लिए ये जो हमारा यानी कि टाइमिंग का इशू है वो प्रॉब्लम आ रही है। उसमें चंद प्लेयर जो हैं जो मुंसजरों ने, तो अच्छा नहीं है लोग बाजियां छोड़ दें, सारा कपों में ही आ जाए। बिल्कुल, असल कापी होनी चाहिए लाला जी। बिल्कुल, कापों में जो मुखालफत है वो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब कप का है कि 2 1 मुनसब 2 3 भी हो, मतलब मुनसब, लेकिन ये कपों का जो है ना मामला वो अच्छे हैं, बात आपकी ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह यानी कि कोशिश करते हैं कि मुकाबले जो 1 to 1 ना। आशिक भाई, पंजाब का मेरा ख्याल में आपकी भी बड़ी गहरी नजर है। मेरा ख्याल में पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़े आमने सामने के जो रूज लाला जी हमारी कबूतर परवी का रूज है, मैं समझता हूँ ये 2021 का जो है ना, 2021 का अपना मैं समझता हूँ ये रूज का जो इनकी बुलंदियों पे है, इससे बड़ा रूज मैं नहीं समझता कि कोई और भी इससे बड़ा भी हो सकता है। ये रूज का आखिर है। तो अब मैं दुआ करता हूँ अपने कबूतर परवर भाइयों के लिए कि इसको इस रूज को संभाल के रखें ताकि ये सवाल पजीद ना हो। बस ये तो दोस्तों, बहुत सारे मामला। खैर, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, हमेशा मैं समझता हूँ कि तामीरी और मुस्बत हवाले से अगर बात की जाए, तनकीद वो अच्छी होती है कि जिसमें तामीर भी शामिल हो और उसमें मुस्बत पॉजिटिव जो पहलू हैं उसमें शामिल हो। तो दोस्तों, अब सियालकोट कमेटी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अरसा से मैं भी देख रहा हूँ उनकी कवरेज के लिए भी आते हैं कि बड़ा शानदार और बड़ा पुरवकार शौक वो करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपको एक छोटे उस्ताद से मिलवाते हैं। इसकी जहानत का अंदाज़ा मैं बखूबी से गुज़श्ता 4-5 सालों से उस्ताद आशिक हुसैन के साथ देख रहा हूँ। आप यकीन करें कि उस्ताद जी पता नहीं होता कि फलां कबूतर आ रहा है, इसको कबूतर का नाम भी पता होता है, उसके उड़ने से, उसके स्टाइल से कि उस्ताद जी फलां जोंसरी आ रही है, 7 नंबर आ रही है, 10 नंबर आ रही है। शेरी की हाल है तेरे? ठीक है अल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम माशाल्लाह। शेरी, इस बार रिजल्ट नहीं आया यार तेरा जी, मौसम नहीं कुछ मिल रहे कबूतर वाले। अच्छा, माशाल्लाह परिंदे अच्छे थे, मौसम नहीं वैसे मिले। मौसम नहीं मिले? नहीं, हवावां ज्यादा रही ने। हवावां ते रहंदियां सी जड़ियां ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ 4-5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ? 2 ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਈਆਂ 2 ਮਾਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਕਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल जी, माशाल्लाह कहता कोई कानून बनाने चाहिए ने कि कबूतर मौसम वेख के आगे पीछे काट लेने चाहिए ने। तो दोस्तों, शेरी को मैंने आज तो माशाल्लाह आप उसके चेहरे पे देख रहे हैं, दाढ़ी भी है। अल्लाह पाक इसे मुबारक करें, इसे नेक करें, इसको साले ज़िंदगी दें अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे रोजे माशाल्लाह 3-4 साल से रोजे भी और साथ फिरते भी माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये आप आशिक भाई की बात सुन रहे हैं कि सोमो सलात का पाबंद होने के साथ साथ रोज़े रख के शेरी ने जो है ये गुज़श्ता जितना भी आपका ये टनोर था जेठ से पहले, क्योंकि फिरतों से पहले तकरीबन 1 महीना रमज़ान शरीफ रहा है, उसी में आपने ट्रेनिंग देनी होती है। तो शेरी उन कितने कबूतर नज़र आ रहे हैं यार? माशाल्लाह 8 कबूतर क्लियर हो गए ने। क्लियर ने? हाँ जी, 1 कबूतर जो बुलंदियां रह गए। बुलंदियां से कितने कबूतर तेरे बैठे ने? 2 मादियां बैठियां ने। 2 मादियां बैठियां ने। ते सानू को कबूतर विखा सकने हैं? जी जी, इजाजत है उस्ताद जी। चल ही रह जाके वेख के आ जा। आओ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੀ ਦਮ ਕਾਲੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਦੀ ਜੀ। परसों जोड़े उड्डे हैं जी? परसों उड्डे थे। अज आई है? कल आई है। कल शाम कितने बजे ना आई? कल 11 बजे आई। कल 11 बजे ना आई है जी। परसों उड्डी सी, कल 11 बजे ना आई है जी। रात रह गई सी बाहर, मादी छड़ गया। दूसरी जगह
फखरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब और छत हीराबड़ बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। शेरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दे कबूतर तुहानूं दिखा रहे हैं जी। एक पहली मादी तुहानूं विखाई है जो रात रह के आई है। खोलो पहली है, पहली मोहर है जी। अगे दूसरी मोहर है। तिन्ने मोहरां इत्थे लगियां होईयां। तिन्ने मोहरां इत्थे लगियां ने जी। भी रात रह के आई है जी। ये भी नाल ही उहदे आई है जी बिल्कुल। सुबह सुबह ही आ गई। सुबह सुबह ही आ गई सी जी भी मादी जी। शेरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दी छत बराह रास्त हीराबड़ तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। ਇਹ दो मादियां ने जिहड़ियां जी परसों उड़ियां हन, रात रह गई ते कल आईयां ने जी। माशाअल्लाह जी। ये वो मादियां ने जिहड़ियां रात रह गई हैं परसों कल आईयां ने जी। आओ जी जिहड़ियां हुण मदियां बैठियां तुहानूं उन्हां नूं विखाने जी तुहानूं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? माशा 57 नंबर मादी है। 57 ਨੰਬਰ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਸੁਬਹ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं हुन बैठी जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। कल नहीं पाई जी, आज नहीं ਕੱਲ पाई। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ। पहली मोहर। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜੇ। कोट कमांडर ते काले मुंह वाला क्रॉस। ਕੋਟ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮਾਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੀਰੀ ਜਿਹੜੀ काले मुंह वाला जोशी मादी। ਜੌਂਸਰੀ ਮਾਦੀ ਸੌਰੀ ਜੀ ਜੌਂਸਰੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ आ के बैठी है जी। सुबह 5 बजे की उड्डी है तो छत के नेड़े ही रही है। पता नहीं गई है नहीं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀ हां माशाल्लाह बतेरी मादी है। बतेरी मादी है। मियां ते फ्रांसी क्रॉस। बच्चू मियां ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ पहली मोहर। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਮਾਦੀ बच्चू मियां ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? 1:15 मिनट। 1:15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਬੱਚੂ ਮੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? 2:49 मिनट। 2:59 ਮਿੰਟ 2:59 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੀ ਦਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। उस्ताद डॉक्टर दिलदार भट्ट साहब, उस्ताद अमर भट्ट साहब, राजा आफ्ताब साहब जी फिरोजाबाद तो देख रहे हैं जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, उस्ताद आशिक हुसैन शेरे सियालकोट उन्हें छत बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। साडे इस पेज नूं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। आज सब दोस्त अहबाब बैठे ने जी। आज उस्ताद होरां कोल सब दोस्त अहबाब आए ने शौक करने वास्ते जी। कोई उस्ताद होरां शागिर्द ने, कोई दोस्त ने जी। कंब लगी है। अभी उस्ताद होरां दे शागिर्द
ਇਹ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द भी तो चाचा जी भी ने जी, वो ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी, कबूतरों का की सूरत हाल है जी? नज़र आ रहे हैं जी? हाँ जी, 4 कबूतर नज़र आ रहे। बैठे किन्ने ने जी? 2 कबूतर बैठे ने, तीसरा बैठ रही है। अच्छा जी, मादी आई है जी। हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਜਰਾ ਐ ਕਰ ਦਿਓ, ਛਾਵੇਂ ਜਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ੀਰੀ ਮਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਬਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਬਹ ਦੀ। ना ना मेहरबानी। जी थले उस्ताद है ब्रीडिंग सैटअप है जी सारा जी। चौं पासे जी इंज इधर भी खुडे ने जी, चौं पासे खुडे ने जी। माशाअल्लाह उस्ताद होरां दा 500 जोड़ा लगी है जी। पासे सियालकोट शेरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब होरां दी छत है जी। तीसरा बैठा जी। जीरी मादरी आई है जी, लम्मा लम्मा फिर रही है जी।
जी उस्ताद आशिक साहब और दी छत है जी सामने सियालकोट तो जी उन्हें अपने घर से नवी छत बनाई है उत्ते जी घर बैठे कतर यार एक वीज़ा मेरे पास भी टोर है कतर का यार मैं पासपोर्ट की फोटो कापी तेन भेजना कि जगह भेजनी दस मैं मेरे पास भी वीज़ा टोर यार मैं भी कतर वेखा मैं एक बार वो निकल गई है फिर लम्बी हो गई है जी थल्ले उस्ताद ब्रीडिंग का सैटअप है जी सारा थल्ले है पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब शेर सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन फखरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब और छत बरार थोड़ी खिदमत च हाज़र है जी ठीक है सारा ब्रीडिंग का सैटअप है जी थल्ले जी सियालकोट के गिरदोनुमा के मनाजर तो दिखा रहे हैं जी जी उस्ताद ने अपने घर वाली छत के उत्ते नवा सैटअप बनाया जी दोस्तों भाई आप 3 लाइन देख रहे हैं कि 3 मुनसब जो हैं वो इस छत पे मुनसफी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये भाई भी जिस वक्त हम आए थे यहाँ मौजूद थे तो आइए इनसे भी हाल वाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? बोलो सब खैर खरीद है? किहड़ी छत तो आए हो सी? मैं जी उस्ताद गोगी लोहार दी छत तो आया। अच्छा उर्फ जवेन। अच्छा उन्होंने दी छत तो आया ते आशिक हुसैन साहब नाल साडा मुकाबला है और माशाल्लाह बड़ा टफ मुकाबला हो रहा है और असी अपनी ड्यूटी इंज भुगता रहे हैं। यह नहीं समझते कि साढ़े नाल इन्हां दी बाजी असी अपने तौर ते ईमानदारी नाल सर अंजाम दे रहे हैं। सुबह जिससे कबूतर उड़ाए ने हाँ जी तुसीं मौजूद सो छत? जी सर, मोहरा मैं अपने हाथ में लगाइया ने। अच्छा, फिर बाद छड़े गए ने पूरे 5 बजे उड़े ने। अच्छा, कबूतर आवाने को अगे पीछे कीते ने? बिल्कुल होए सन, लेकिन फिर दोबारा इकट्ठे होकर समान चले गए सन। सब कबूतर देखे ने सुबह देखते रहे हो? जी सर। एक मादा दा सी सिलसिला ਉਹਨੂੰ ਵੀ देखते रहे हो? सर वो देखते रहे हैं, लेकिन वो असी नहीं कह सकते कि वो बह के क्योंकि बार बार छाते आ रही सी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ जी सर, साढ़े सामने उड़ रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन साढ़े इलम च नहीं कि वो किधरे गई है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਰਹੀ ਹੋ जी होर्डिंग ਤੁਸੀਂ देखते रहे हो? हाँ जी। बाकी मुनसब भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सुने जी देखते रहे? सारे नाल सन। तो दोस्तों ये तीसरे मुनसब से उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत से उन्होंने ये आपको अपना कोई हाल हवाल दिया। इसी तरह है जी 3 मुनसब लाइन पर बैठे ने जी और सामने छत किने बैठे नहीं छत जी छत और रंग दी ओ हरे रंग दी सामने झंडे दे कली साइड नीवी झंडे दे नाल झंडे वाले सामने कलम दे नाल ओ एड़ा सबज जिहा रंग चले कोठे ने
ये दोस्तों ये छत भी उस्ताद आशिक हुसैन के रिलेटेड है। खुरम नाम से ये छत उड़ रही है और जो इनका कार वाला जो टूर्नामेंट है ये 12 छतों के दरमियान उसमें इस छत की अच्छी पोजीशन है। इसी तरह दोस्तों सियालकोट कमेटी की ज़ेरे निगरानी भी टूर्नामेंट उड़ाया जा रहा है। इंशाल्लाह दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल आशिक भाई तोड़ो हाथ तोड़े जी तोड़ो तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि सियालकोट इस दफ़ा तो कमेटी की तरफ से हमारा इधर आना नहीं हुआ क्योंकि मैं फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपना हमारा वो जो टूर्नामेंट उड़ रहा है उस सिलसिले में आज 5वीं उड़ान के सिलसिले में हम सुबह गुजरांवाला उसके बाद समड़े आल उस्ताद रहबर अजीम गोमन उस्ताद आशिक हुसैन इसी तरह सियालकोट से 2 और छतें जो हैं उस्ताद अमयूं भट्ट उनकी रिलेटेड वो छतें हैं शुएब जट की छत और इसी तरह मलक आदल अवान ये 2 छतें भी जो हैं ये हमारे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आशिक भाई किस तरह देख रहे हैं आप फरहान कप को? पहली दफ़ा अबू नासिर ने मतलब एक कोशिश की है पंजाब की सतह पे, किस तरह देख रहे हैं आप उन लोगों को? काफ़ी अर्सा से आप इस शौक़ से भी वाबस्ता हैं, उनको देख भी रहे हैं, आप हो सकता है आप मैगजीन के हवाले से भी उनके पास कभी गए हो। हाँ बिल्कुल। तो कैसा देख रहे हैं उस शख्स को? मैं समझता हूँ कि बहु फरहान पाकिस्तान की एक बहु नासिर फरहान मोटर वाले यानी कि मैं लाला जी उनको मिला था जब यानी कि 2007 में मेरा मैगजीन था तो फर्स्ट मेरी मुलाकात थी और कह लें कि उन्होंने मुझे मतलब बहुत बड़ी ऑफ़र करवाई थी मैगजीन के हवाले से और बड़ी मतलब यकीन दहानी का आई थी और वाइट चेक क्या ब्लैंक चेक उन्होंने मुझे दिया था कि आप जितना आपको चाहिए आप भर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पैसा भी नहीं दिया था और उनकी जो यानी कि उनकी जो कबूलियत थी वो हमने यानी कि वसूल कर ली थी। मैं समझता हूँ कि जो है वो अपना फरहान मोटर वाले अपना बहु नासिर मैं समझता हूँ कि हार दिल अजीज कैसा टूर्नामेंटों के हवाले से जितना शौक मैंने क्या प्रमोट उन्होंने किया टूर्नामेंटों के हवाले से और बड़े इवेंट उन्होंने दिए पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं दिए, ये लाला जी आप जानते हैं ठीक है। जितने बड़े इवेंट उन्होंने दिए किसी ने भी नहीं दिए और जितना मैंने उनको एक सवाल किया था और मुझे आज भी याद है, मैंने उनको पूछा था कि आपके टूर्नामेंट को कामयाब करवाने का गुर क्या है? उन्होंने कहा था कि जो हमने रूल्स रखे हैं उनकी पासदारी जो है ना ये इसकी कामयाबी का मुझे आज भी याद है। ये 2007 में मैंने उनको सवाल किया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो आपके जो रूल्स हैं यानी जो आपने रखे हुए हैं उनकी पासदारी वाले आप यानी उनकी पासदारी करें और सब के लिए कानून बराबर हो, यही कामयाबी का गुर है। इसके अलावा भी आशिक भाई आप उनको देखते हैं कि वो अपनी गिरह से भी बड़ा सिलसिला है, बिल्कुल सरमाया जो है वो आपके शौक के बिल्कुल वो करते हैं जी बिल्कुल। मैं इसीलिए लाला जी पाकिस्तान का मतलब उनको जो है मतलब चंद लोगों में से मैंने उनको शुमार कर रहा हूँ कि माशाल्लाह वो क्या देख रहे हैं आप जिस तरह ये मेगा इवेंट हो रहा है ये पंजाब का, अगले आने वाले दिनों में आप इस इवेंट को कैसा देख रहे हैं? इवेंट अच्छा है लाला जी माशाल्लाह अच्छा से ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि अब ओवरऑल यानी कि ओपन कबूतर जो है ना वो हो गए, इन्होंने इस दफ़ा 7 कबूतरों से 11 कबूतर किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह यानी कि ज़्यादा शौक जहाँ हो रहा है यानी कि उन शहरों को भी साथ लेके चले और मतलब ये तजवीज़ है आपकी ऊपर कबूतर रखें ताकि इनके शौक जो है ना साल में एक दफ़ा इवेंट होता है वो परफेक्ट हो सके। ये बाबूजी अगर खलीफा नोमी जोड़ा सकते हैं तो एक तजवीज़ दी है भाई आशिक ने। इसके अलावा आशिक भाई आपका एक और बड़ा तजर्बा है, मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ अपने शौक पे बड़ा खर्च करते हैं। मुनसफ़ के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह की मुनसफ़ी होनी चाहिए, किस तरह मुनसफ़ होना चाहिए? बिल्कुल मुनसफ़ बाकायदा लाला उसको बस ये ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि मुनसफ़ को आप थोड़ा सा ट्रेन कर दें तो मुनसफ़ अच्छा होगा तो आपका शौक जो है पाए तकमील तक पहुँचेगा। और हमारा जो सबसे बड़ी हमारे शौक में ख़राबी है कि मुनसफ़ों का जो मतलब बहुत कम मुनसफ़ हैं, मतलब आप कह लें कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यानी कि तकरीबन 20% हैं जो अच्छे मुनसफ़ हैं, बाकी 80% जो है ना उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपके खेल को प्योरीफाई करने में, उस खेल को कामयाब बनाने में मुनसफ़ का बड़ा अमल दखल है। तो इस हवाले से भी आप लोग जो है ये खाना मालिक की जिम्मेदारियों में आता है कि कम से कम जो मुनसफ़ भेजें उसको टूर्नामेंट के कवानीन की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, कबूतर उड़ाने से लेके कबूतर बैठाने तक। तो मैं उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी दोस्तों मैंने सुबह भी तज़किरा किया कि हमारे इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो के लिए खेल ग्रुप, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन ग्रुप, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ग्रुप, उस्ताद आशिक हुसैन ग्रुप,
उस्ताद हाफिज मोहम्मद नईम भट्टी ग्रुप, उस्ताद मियाँ नज़ीर ग्रुप, उस्ताद गोगी पहलवान मरहूम गुजरांवाले, तकरीबन जितने भी पंजाब के अच्छा शौक करने वाली पार्टियाँ हैं, तमाम कंसर्निंग लोग जो हैं वो इस टूर्नामेंट में ये बड़ी कॉमन बात आशिक भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि बाज़ लोग हैं कि एक टूर्नामेंट में उड़ रहे हैं, एक में नहीं उड़ रहे, मगर ये एक वाइड टूर्नामेंट है जिसमें ये इतने तमाम पार्टियाँ नहीं हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं ये एक भरपूर एतमाद का इज़हार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैं कहा कि वो पाकिस्तान के यार दिल अजीज़ हैं, वो इस बात का सबूत है, वो इस बात का सबूत है कि वो सब पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उड़ रही हैं। क्या आज सिचुएशन आप देख रहे हैं मौसम के हवाले से? आज कबूतरों का क्या मौसम? आज इंशाल्लाह मुमकिन है कि जो रिकॉर्ड बना था 148 वाला वो भी टूट सकता है। अच्छा, जो कंडीशन चल रही है। अच्छा, हाँ, जो कंडीशन चल रही है आज लोगों को मतलब सेंचुरियों की जो है ना वो के थोक के हिसाब से मिलेंगे इंशाल्लाह आज। अच्छा, जी बाज़ लोगों के तो कबूतर ही बड़ी बड़ी अच्छी छतों के, उनको मौसम की मार पड़ी, वो बैठ गए उनके। लेकिन आज तो आप चेक कर लेना इंशाल्लाह 80% सेंचुरियाँ होंगी। तो दोस्तों अब गुज़श्ता उड़ान में भी आपने देखा, ठीक है आशिक भाई, ठीक है ना, गुज़श्ता उड़ान में भी आपने देखा कि मेरे ख्याल में जेठ की रिकॉर्ड सेंचुरियाँ स्कोर हुई है चौथी उड़ान में। इसी तरह कबूतर जो है आज 2 कबूतर आए ने थले जी। ये क्या आया जी सामने जी? तो मंजी बंदे का काम लम्बिया पै मंजी का काम फखरे सियालकोट शेरे सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन साहब जी उन्होंने अपना नवा सैटअप बनाया जी अपने घर वाली छत उत्ते जी। दो कबूतर उन्होंने नीवे आए ने जी। जी थले सारा बिल्डिंग सैटअप है जी। सज्जे पासे मैं बैठे हैं जी, इधर थले पिंजरे ने जी। दूसरी पार्टी मादर से तो पहुंची नहीं है, दूसरी पार्टी दादर से नहीं पहुंची थी। मेरा जज में मैं जैसा कर देना चाहूंगी कैसे वो मुलाजिम थे नहीं ना, तो क्या ठीक है ना दो बैठे ने, दो कबूतर बैठ चुके ने जी भाजी। उस्ताद और दो कबूतर बैठे ने जी। उस्ताद जी कोई अच्छा पैगाम दो जी, फिर असीं तुहाडे कोल इजाजत लवीए जी। तुसीं दिओ ना अच्छा पैगाम जी। जेडे लोग शो 1-to-1 मुकाबले तय करते हैं, कोशिश करन कि अपने डिस्ट्रिक्ट ही करन, बाहर ना करन। सही, ठीक है जी।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 3-4 ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਲੇਟ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਨਸਫ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਇੰਜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾ ਭੱਟ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ।